नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित पराड़कर। आज हम हैं मसूरी में, खूबसूरत मसूरी में। लेकिन अभी ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कल तो यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी। हम यहाँ आए चलाने मर्सिडीज़ की नई सी क्लास। गाड़ियाँ थोड़ी गंदी हैं कल की बारिश की वजह से, तो जो क्लीनिंग स्टाफ है इनको साफ़ कर रहा है हमारे ड्राइव के लिए। तो जब तक इनका हो जाए, लेट मी क्विकली शो यू अ वॉक अराउंड ऑफ द कार। सो दिस इज़ द न्यू सी क्लास। आप यहाँ सामने देख सकते हो दो वेरिएशंस। दिस इज़ द C200 पेट्रोल और ये है C300D। आपको डीज़ल में C220D भी मिलती है, जो फ़िलहाल इस ड्राइव पे नहीं है। लेकिन इन गाड़ियों को डिफ्रेंशिएट करने का आसान तरीका है इसका फ्रंट एंड। C300D पे आप देख सकते हो जो मर्सिडीज़ का डायमंड ग्रिल था, उसकी जगह पे अभी ये नया कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड ग्रिल आया है, जिसके ऊपर छोटे छोटे 3 पॉइंटेड स्टार्स इन्होंने बनाए हैं। ये आपको मिलता है C300D पे। और अगर आप C220D या C200 पेट्रोल को देखें तो इसके ग्रिल पे आपको ये वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं। दोनों में आपको सिंगल हॉरिजॉन्टल स्लैट नज़र आएगा विद दैट लार्ज मर्सिडीज़ बेंज लोगो। और अगर बम्पर को देखोगे तो बम्पर का ट्रीटमेंट भी काफ़ी अलग है। C200 और C220D पे आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा नीचे जो आप देख रहे हो, और यहाँ पे थोड़ा और स्पोर्टी पैटर्न है क्योंकि ये AMG लाइन है। दीज आर ऑल फेक वेंट्स, लेकिन एक स्पोर्टी डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोअर पार्ट भी देखो बम्पर का, तो क्रोम की जगह पे आपको ये ब्लैक लाइनिंग नज़र आएगी। द अदर वे टू डिफ्रेंशिएट इज़ द हेडलाइट्स। अगर आप C300D को देखोगे तो इसमें आपको मर्सिडीज़ बेंज के डिजिटल लाइट्स दिखेंगे। ये जो लाइट है जिसके अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देर आर 1.3 मिलियन पिक्सल्स इज़ व्हाट आई एम टोल्ड। तो ये डिजिटल लाइट्स आपको इसमें नज़र आएंगे। ये पार्ट ग्लो होता है, तो इवन ड्यूरिंग द डे टाइम रनिंग लाइट्स जो हैं उसमें आपको ये LED सिग्नेचर प्लस ये लाइट्स ग्लो होते हुए नज़र आएंगी। वही अगर हम C200 या C220D का हेडलैम्प देखें तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे यू विल सी क्रोम। तो डे टाइम रनिंग सिग्नेचर इज़ ओनली दिस LED। द अदर विजुअल डिफरेंस जो है वो है व्हील्स। अगर आप व्हील को देखोगे इस पर, आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ। सो ऑन द C200 या C220D यू गेट दिस काइंड ऑफ अ व्हील पैटर्न। दीज आर 17 इंचज़। आपको एक क्रोम और ब्लैक का पैटर्न मिलता है। वैसा ही क्रोम और ब्लैक का पैटर्न आपको C300 पे भी मिलेगा, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अलग है। जो आउटगोइंग C300 है उसकी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे एक चंकी पार्ट ब्लैक कलर में आपको दिया गया है, और नीचे आपको AMG बैजिंग भी दिखेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये AMG लाइन है, तो एक स्पोर्टी डिज़ाइन देने की कोशिश यहाँ पे हुई है। साइड स्कर्ट्स भी दिए हैं गाड़ी में। अगर आप यहाँ पे देखोगे एंड वी क्विकली कंपेयर इट टू द C200 में आपको नीचे स्कर्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्कर्टिंग लाइन आपको दिखेगी। और वैसे ही अगर पीछे की तरफ जाए तो वापस आपको पीछे बम्पर में भी चेंजेस नज़र आएंगे डिज़ाइन के। C300D की बैजिंग वही उस गाड़ी पे C200, यहाँ पे भी आप C200 देख सकते हो। सो जो डिफरेंस है, आप नीचे अगर बम्पर में देखोगे तो ये जो क्रोम टिप्स दिए गए हैं उसका शेप काफ़ी अलग है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन एग्जॉस्ट, ये एक ब्लॉक ऑफ पैनल है। एग्जॉस्ट जो है वो नीचे आपको नज़र आएगा। उसी स्पोर्टी स्टाइलिंग के चलते यहाँ आपको एक फॉर डिफ्यूज़र भी दिखेगा। ये जो ब्लैक एलिमेंट है, आपको एक ये डिफ्यूज़र एलिमेंट भी नज़र आएगा। अदरवाइज़ टेल लाइट्स का जो डिज़ाइन है एग्जैक्टली सिमिलर है, जो डिटेलिंग है एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं।
अब बात करते हैं इंटीरियर की। जो गाड़ी का इंटीरियर है आप देख सकते हो, इट्स अ ब्रांड न्यू कार। इसके ऊपर के प्लास्टिक रैप्स भी अभी तक निकले नहीं हैं, सो वो हम निकालेंगे, लेकिन इट्स अ ब्रांड न्यू कार। और जो अपहोल्स्ट्री है यहाँ आपको नज़र आएगा कि एक ब्राउन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है। यही अगर आप C200 में देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। इनफैक्ट बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं इंटीरियर का और एक डिफरेंस दिखा दूँ। यहाँ पे जो आप ये पैनल्स देख रहे हो, मैट फिनिश है, दिस इज़ अ वुड पैटर्न, और इसमें ये बहुत पतली एल्यूमिनियम की लाइंस बनाई गई हैं। तो ये जो एक यॉट इंस्पायर्ड डिज़ाइन जो हमने माइबाक में देखा था, एस क्लास में देखा था, वो आपको सी क्लास में भी मिलता है। सो जो एस क्लास इंस्पिरेशन है वो इतनी हद तक यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है कि यू नो दे आर ऑल्सो गिविंग यू दैट यॉट फिनिश दैट वी सॉ इन समथिंग एज प्रीमियम एज माइबाक। वैसे ही जो हमने एस क्लास में कैपेसिटिव बटन्स देखे हैं, जो बटन्स ये मूव नहीं होते लेकिन इससे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ये सेम आपको बटन्स इसमें भी मिलते हैं। यू कैन सी द सीट इज़ मूविंग, लेकिन द बटन इज़ नॉट फिजिकली मूविंग। इट्स अ कैपेसिटिव बटन, टच स्क्रीन की तरह इट्स अ टच सेंसिटिव बटन। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है। आप ये भी देख सकते हो 3 लेवल्स ऑफ मेमोरी सीटिंग, दैट इज़ व्हाट यू गेट। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा बर्मिस्टर का लोगो। सो इवन इन द C200 जो बेस वेरिएंट है, आपको बर्मिस्टर ऑडियो मिलेगा। तो अब बैठते हैं C300D में, जो रेंज टॉपिंग मॉडल है। अच्छा, और एक चीज़ बिफोर आई गेट इन, C300 का आप स्टीयरिंग देख सकते हो, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, और यहाँ पे आपको ये ट्विन हॉरिजॉन्टल स्पोक्स का डिज़ाइन मिलता है। वही इस गाड़ी में अगर आप स्टीयरिंग देखोगे, सॉरी स्टीयरिंग थोड़ा टेढ़ा है फ़िलहाल, लेकिन जो हमने एस क्लास में देखा उस तरह का स्टीयरिंग आपको इस गाड़ी में नज़र आता है। इट्स अ कम्प्लीटली राउंड स्टीयरिंग, फ्लैट बॉटम नहीं है, और जो स्टीयरिंग के स्पोक्स हैं वो भी कन्वेंशनल है। लेकिन ये जो सब बटन्स हैं, दीज आर ऑल टच सेंसिटिव। अभी थोड़ा इंफोटेनमेंट को डिटेल में देखते हैं। सो दिस इज़ द की फॉर द कार। ये मर्सिडीज़ बेंज का नया डिज़ाइन है चाबियों का, जो हमने काफ़ी गाड़ियों पे देखा है, इंक्लूडिंग द EQC, जिसमें ये सफ़ेद कलर में आपको आता है यहाँ पे। बट दिस इज़ द न्यू डिज़ाइन। काफ़ी हैवी है, काफ़ी प्रीमियम लगती है चाबी, लेकिन अगर आप पॉकेट्स में रखोगे इसको तो इसका वेट आपको फील होगा। द इंजन स्टार्ट स्टॉप इज़ राइट हियर। उसी के नीचे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिलता है। तो इसकी जो माइल्ड हाइब्रिड है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, आपको उसको अगर बंद करना है you can do that. So the mild hybrid tech can't be stopped, but the auto start stop can be stopped from here, so let's not confuse that. अच्छा, तो अभी बात करते हैं स्क्रीन की। सो दिस इज़ सॉरी आई एम नॉट ग्रेट विथ नंबर्स, बट आई थिंक दिस इज़ द 11.1 इंच स्क्रीन। आपको इसमें एक छोटा स्क्रीन ऑप्शन भी मिलता है, बट अभी जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं वो दे स्पेक्ड आउट कम्प्लीटली। सो दिस इज़ द 11.1 इंच स्क्रीन। जैसे मैंने कहा, इसका प्लास्टिक अभी तक उतरा नहीं है, सो वील डू दैट लेटर वंस आवर शूट इज़ डन। तो अभी के लिए रहने देते हैं। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, लाइटिंग भी थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ बेयर विथ मी। तो ये जो है सिस्टम, दिस इज़ विथ द 7th जनरेशन टेलीमैटिक्स दैट मर्सिडीज़ बेंज रन्स, द NTG7 एज दे कॉल इट, जो हमें एस क्लास में भी मिलता है। ऑफ कोर्स सम फंक्शनैलिटी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। दिस इज सी क्लास एंट्री स्पेक कार है रिलेटिवली कंपेयर टू द एस क्लास, सो सम फंक्शनैलिटी मे नॉट बी देयर, लेकिन जो कनेक्टेड टेक है मोस्ट ऑफ इट यू विल गेट। सो जो MBUX है, जो इसकी असिस्टेंट है मर्सिडीज़ वाली, जिसका मैं नाम अभी फ़िलहाल नहीं लूँगा, ऑल ऑफ दैट इज़ अवेलेबल इन दिस कार। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इवन द डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ ऑल न्यू एंड इट्स नॉट टच स्क्रीन। आपको इंफोटेनमेंट को इन स्विचेस से कंट्रोल करना है। सो या these are touch sensitive like I said, लेकिन some of them are also tactile switches on the sides, so not very difficult to get used to it. लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन ऑप्शंस देखोगे, so this is the classic, जहाँ आपको ये 2 स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर नज़र आता है। वैसे ही आप नेविगेशन ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अलग आपका डेस्टिनेशन वगैरह इधर ही डाल सकते हो, सो दैट यू डोंट हैव टू टेक योर आइज़ ऑफ द रोड।
ये असिस्टेंस वाला ऑप्शन है, तो जो लेन कीप असिस्ट वगैरह है या फिर जो क्रूज़ कंट्रोल है उसके सब आपको वार्निंग्स, रीड आउट्स, क्या क्या असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, इस सब का रीड आउट यहाँ पे मिलेगा। सर्विस, अगर कोई सर्विस इंडिकेटर्स आए हैं या फिर TPMS कुछ वार्निंग दे रहा है तो ऑल ऑफ दैट विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन। वैसे अगर पीछे की तरफ जाएं, यू हैव द स्पोर्ट स्क्रीन एज वेल, सो स्पोर्टी रेड कलर ऑप्शंस एंड देन कितनी पावर डिलीवर हो रही है, कितना टॉर्क डिलीवर हो रहा है। सो दिस इज़ अ C300D, तो इसमें 265 PS की पावर है और यहाँ पे आपको टॉर्क भी नज़र आएगा कि जब आप चला रहे हो गाड़ी तो कितना पावर या टॉर्क डिलीवर हो रहा है। सो राइट नाउ आई एम इन पार्क मोड, सो इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग बिकॉज पावर इज़ नॉट गोइंग डाउन टू द व्हील्स येट, लेकिन ये आपको दिखाएगा यहाँ पे। और जो आइडलिंग RPM है वो 850 की है, विच इज़ फेयरली रिलैक्स्ड। अंडरस्टेटेड लुक भी अगर आपको चाहिए तो यू कैन चूज़ दिस। यहाँ पर भी आपको स्पीडोमीटर और EQ चार्ज लेवल वगैरह दिखाएगा। सॉरी, दिस इज़ द क्लॉक, आई एम सॉरी, द EQ चार्ज इज़ नीचे यहाँ पे, एंड दिस इज़ द क्लॉक एंड दिस इज़ द स्पीडोमीटर। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इनटू दिस कार, तो शायद थोड़ी गलतियाँ मैं करूँगा बात करते वक्त, सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड इफ़ यू डू पॉइंट आउट एनीथिंग डू दैट इन द कमेंट्स, बिना मुझे गालियाँ दिए। थैंक यू। सो जैसे मैंने आपको वहाँ पे एक यॉट फिनिश दिखाया था, यहाँ पे आपको ये मेटल लाइन फिनिश नज़र आता है। दिस इज़ नॉट अ कार्बन फाइबर काइंड ऑफ फिनिश। अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो इसमें एक मेटल फाइबर जैसा फिनिश इन्होंने दिया है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द C300 एंड द C220 और द C200। और AC वेंट्स कंपेयर टू दी एस क्लास में आपको स्क्वेरिश AC वेंट्स मिलते हैं, इसमें आपको स्लाइटली राउंडर AC वेंट्स, स्क्वेयर्ड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट बट नॉट एज स्क्वेरिश एज दी एस क्लास। तो ऐसे आपको यहाँ पे मिलेंगे। 5 वेंट्स टोटल हैं, 2 ऑन ईदर कॉर्नर्स एंड 3 इन द सेंटर। और ये जो है दिस इज़ वेयर द मेन स्क्रीन इज़। सो इसमें आपको नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो, ये 3 चीज़ों को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मीडिया, एप्स एंड कंफर्ट। तो कंफर्ट से चालू करते हैं। कंफर्ट इज़ द मेन बिट। सो यहाँ पे आप सीट काइनेटिक फंक्शन इसमें आ गया है। सो यू डू नॉट हैव मसाजिंग, ओके, इसको प्ले करने से आपको मसाजिंग नहीं मिलने वाला। बट सीट काइनेटिक्स का मतलब ये है कि ये हमने कुछ और मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ियों में भी देखा है, E क्लास, S क्लास। सो इसमें होगा ये कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे सीट की जो पोजीशन है वो हल्के से चेंज होती रहेगी, एकदम हल्के से। इट विल नॉट चेंज योर ड्राइविंग पोजीशन, लेकिन हल्के से सीट पोजीशन चेंज होती रहेगी ताकि आपके बैक के जो मसल्स हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाए, ताकि आपको जो मसल पेन्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से, या फिर जो मसल स्टिफनेस फील होती है एट द एंड ऑफ द ड्राइव, वो शायद नहीं फील होगी। तो उसके लिए ये सीट काइनेटिक्स आपको मिलेंगे एंड दैट्स फॉर बोथ द सीट्स, द ड्राइवर सीट एज वेल एज द पैसेंजर सीट। आप यहाँ पे अगर सेटिंग्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि कौन से चीज़ों में चेंजेस करने हैं। सो डू यू वांटेड टू ओनली मेक चेंजेस टू द बैकरेस्ट और द सीट सरफेस एज वेल, द बॉटम पार्ट, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। और प्रोग्राम लेंथ आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी देर ये करना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यूर ड्राइविंग। अगर आपकी छोटी ड्राइव है, यू आर ओनली गोइंग टू ऑफिस, यू कैन लीव इट टू 16, 32, 96 एक्सेट्रा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू नीड इट फॉर। पोजिशन सीट ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ दी अदर इंटरेस्टिंग बिट। यहाँ पे आप आपकी हाइट अगर एंटर करोगे देन यू कैन जस्ट से स्टार्ट पोजिशनिंग एंड you will, now if I were to do this, my height is 5'8", and if I say start positioning, तो basically it is making adjustments to the seat. So यहाँ आप देखोगे कि इसने स्टीयरिंग को भी थोड़ा आगे ले लिया एंड इट्स गिविंग मी द आइडियल ड्राइविंग पोजीशन दैट आई वांट। ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ द सेटिंग, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने वाला हूँ, लेकिन यू गेट द आइडिया। मतलब इट गिव्स यू एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ व्हाट योर ड्राइविंग पोजीशन शुड बी लाइक। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे दिया गया है। और एम्बियंट लाइटिंग, आपको 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग मिलता है इस गाड़ी में, और उसमें आप ब्राइटनेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जोन्स की ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हो। एंड इन टर्म्स ऑफ द इफेक्ट, यहाँ यू विल सी क्लाइमेट एंड मल्टी कलर एनिमेशन। तो इसमें होगा ये कि क्लाइमेट इज़ ऑन, तो आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो एम्बियंट लाइटिंग रेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से अभी गर्म हवा निकल रही है। और वही मैं अगर
टेम्परेचर कम कर दूँ तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइटिंग नज़र आएगी. सो दैट इज़ द डिफरेंस. आपको यहाँ पे ये एनिमेशन मिलता है. नाउ लेट्स गो बैक टू द होम. अगर हम ऐप्स में जाएं तो यहाँ पे आपको मर्सिडीज़ मी, वेदर एंड इंटरनेट ब्राउज़र, ये 3 ऐप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. और अगर हम मीडिया में जाएं तो इट विल टेल यू व्हाट द डिफरेंट सोर्सेज फॉर द मीडिया आर. तो ये सब आपके ऑप्शंस हैं. I don't know what this prism is for. Okay, this is basically the color zones and everything that you want to set. इसको blue पे फ़िलहाल छोड़ देते हैं. Okay, now let's go into settings. यहाँ पे आपको assistance में there is an avoid contact. So essentially यहाँ 360 degree sensors दिए हैं, cameras दिए हैं of course, and then you can बेसिकली विद द अवॉइड कॉन्टैक्ट, अगर आप सामने वाली गाड़ी के बहुत पास में वगैरह चला रहे हो तो इट विल ऑटोमेटिकली ब्रेक और इंक्रीज द डिस्टेंस सो दैट यू विल नॉट मेक एनी कॉन्टैक्ट विद द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे आप ESP ऑन या ऑफ कर सकते हो. इसको फ़िलहाल ऑन ही छोड़ेंगे. असिस्टेंस में देयर इज़ अटेंशन असिस्ट. कैमरा में ओपन कैमरा कवर, यू कैन जस्ट बेसिकली ओपन द कैमरा कवर एंड एक्टिवेशन इन रिवर्स. एंड दिस इज़ द पार्किंग. सो एक्टिवेशन इन रिवर्स इज़ बेसिकली अगर आपको रिवर्स के टाइम पे कैमरा नहीं चाहिए तो यू कैन इवन टर्न इट ऑफ, दैट्स अप टू यू. एंड पार्किंग स्पेस इन कैमरा, इमेज इन आर. सो इसमें जो है जो पार्किंग असिस्टेंस है, यू कैन ऑल्सो सी दैट बटन हियर. सो इट विल ऑल्सो टेल यू वेयर इट्स फाउंड अ पार्किंग स्पॉट एंड इट विल शो यू कि यहाँ पे गाड़ी फिट हो जाएगी. सो दिस इज़ अनदर सेटिंग दैट यू गेट. व्हीकल में यू हैव अ विंटर टायर लिमिट, जो हम यहाँ पे यूजुअली यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपने विंटर टायर्स डाले, इफ़ यू आर इन कोल्डर कंडीशंस एंड यू वांट टू लिमिट द स्पीड, यू कैन डू इट ओवर हियर. मैनुअल शिफ्टिंग, of course you can restrict it to the manual shifting and then take manual control over the gearbox. And automatic filling station search, तो अगर आपकी फ्यूल स्टेटस कम हो जाती है या फिर फ्यूल लेवल कम हो जाती है तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सर्चिंग फॉर द क्लोजेस्ट फ्यूल स्टेशन. इट विल टेल यू हाउ टू गेट देयर. ईजी एंट्री एंड एग्जिट फीचर. सो इसेंशियली ये होगा ये कि इसको अगर आप ऑन करोगे तो एवरी टाइम यू लॉक और अनलॉक द कार, स्टीयरिंग कम्प्लीटली अंदर चला जाएगा, सीट थोड़ा पीछे चला जाएगा ताकि आपकी एंट्री और एग्जिट एकदम ईजिली हो जाए. रोलर सन ब्लाइंड्स, rear window sun blind and roof sun blind, so you can open all of them. आप देख सकते हो यहीं से ओपन हो जाएंगे. and I can also close all of them. आप वापस पीछे देखोगे कि rear windscreen पे and ऊपर panoramic roof के blinds बंद हो जाएंगे. so this is that function. and in terms of occupant protection, there is belt adjustment, so belt will auto adjust if you don't want it, मान लो आप अगर किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ ट्रैवल कर रहे हो एंड यू डोंट वांट द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, तो आप इसको ऑफ रख सकते हो. लेकिन अदरवाइज दिस इज़ अ गुड फीचर टू हैव. ऑटोमेटिक लॉकिंग, सो व्हेन यू आर नॉट नेक्स्ट टू द कार, द कीज इन योर पॉकेट एंड यू वॉक अवे, तो आफ्टर अ सर्टन टाइम इट विल ऑटोमेटिकली लॉक. देयर इज़ एन अकॉस्टिक लॉक, मतलब अगर आपको चाहिए कि गाड़ी हॉर्न बजाए लॉक करने के टाइम पे तो यू कैन हैव दिस. ऑटोमेटिक मिरर फोल्ड इन, लॉक करने पे मिरर्स फोल्ड इन हो जाएंगे. And then there is a standby mode which right now is not active because the vehicle is on. तो अगर ये ऑफ है तब उस टाइम आप स्टैंड बाय मोड ऑन कर सकते हो, तो उससे डिस्प्लेस वगैरह सब जो है वो बंद हो जाएंगे. इफ़ यू आर जस्ट सिटिंग इन द कार एंड नॉट रियली डूइंग एनीथिंग टू सेव बैटरी, इट विल गो इनटू स्टैंड बाय मोड. डायनामिक सिलेक्ट, व्हेन स्टार्टिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि गाड़ी आप जब चालू करोगे तो उस टाइम कौन से डायनामिक मोड में होनी चाहिए. यू कैन सिलेक्ट ड्राइव के लिए किस तरह का ट्यूनिंग होना चाहिए, कंफर्ट, स्पोर्ट, इको, स्टीयरिंग एंड ESP के लिए. सो यू कैन डू दैट एंड यू कैन हैव इट आस्क व्हेन स्टार्टिंग. सो आस्क व्हेन स्टार्टिंग मतलब व्हेन यू विल स्टार्ट आउट इट विल आस्क यू कौन से ड्राइव मोड में गाड़ी होनी चाहिए. सो दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम. तो डिपेंड इरिस्पेक्टिव कि आप गाड़ी पार्क करते वक्त कौन से मोड में थी, अगर आप इसको ऑन रखोगे तो एवरी टाइम यू स्टार्ट द कार इट विल आस्क यू कि कौन से ड्राइव मोड में आपको निकलना है. लाइट्स, डायनामिक लो बीम, स्पॉटलाइट and low beam for the right side traffic. These are all automatic high beam assist, basically dynamic low beam and spotlight. So these you can set over here. वैसे ही interior exterior lighting जो है, so locator lighting, that's basically follow me home and welcome lights etc. Exterior lighting, delay, ambient lighting, all these settings most of you already know.
तो ये तो हमने एम्बियंट लाइटिंग का सेटिंग देख ही लिया था, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग है। सिस्टम में वॉइस असिस्टेंट आपको ऑन रखना है कि ऑफ़। कभी कभी बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता कि आप उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हो, बट फिर भी शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू, तो समटाइम्स पीपल डोंट लाइक इट, तो आप इसको ऑफ रख सकते हो। एंड फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट बेसिकली आप या आपके पैसेंजर हुएवर टॉक्स शी विल ऑल्सो टेक कमांड्स अकॉर्डिंगली। सो अगर आपको नहीं चाहिए कि आपके पैसेंजर के कमांड्स बोलें तो आप इसको ऑफ रख सकते हो, ओनली ड्राइवर साइड से कमांड्स एक्सेप्ट करेगी वो। These are about the display, the control elements. So here I'm not going to go much into the detail of it. This is all very self-explanatory. There is smartphone integration for the Mercedes app as well, and you can also, once you have your CarPlay, there is wireless Apple CarPlay and Android Auto, तो वहाँ पे आप smartphone integration में जाके आप उसको connect कर सकते हो. So these are the features of the screen. द अदर इंटरेस्टिंग बिट, अगर मैं यहाँ पे ये कार वाला स्विच दबा दूँ तो जो क्विक एक्सेस फंक्शंस आपको चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे पार्कट्रॉनिक हो गया, या फिर मैनुअल शिफ्टिंग में आपको इसको रिस्ट्रिक्ट करना है या ESP ऑन ऑफ करना है, तो आप फटाक से यहाँ से कर सकते हो उसको। रेयर सीट के लिए मैं आपको दूसरी गाड़ी का रेयर सीट दिखा रहा हूँ। दिस हैज़ द ब्राइटर अपहोल्स्ट्री, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। आपको 3 हेडरेस्ट तो मिलते ही हैं यहाँ पे, लेकिन जो स्पेस है वो इन्होंने अभी काफ़ी बढ़ा दी है। कितनी चेंज हुई है वो मैं आपको मेरे रिव्यू में बताऊंगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिगर्स येस इट हैज़ इंक्रीज्ड क्वाइट अ बिट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज़ 25 मिलीमीटर्स मोर रूम, बट आई मे बी रॉन्ग, सो देयर इज़ मोर रूम सर्टनली एट द बैक। यहाँ पे आप देख सकते हो सीट में जो स्कूप किया गया है इसको, ताकि उससे आपका नी रूम इंक्रीज़ हो जाए। और ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिलता है ही, यू ऑल्सो गेट दीज विंडो ब्लाइंड्स विच आर मैकेनिकली एडजस्टेबल, यू कैन सी देम हियर। एंड यहाँ पे आपको नीचे ट्रांसमिशन टनल भी नज़र आएगा, बिकॉज दिस इज स्टिल अ रियर व्हील ड्राइव का। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता आपको, यू गेट दीज 2 AC वेंट्स एंड देन दैट लिटिल स्पेस टू कीप योर निकनैक्स इफ़ यू हैव टू, वॉट एवर फिट्स देयर। और यहाँ पे आपको ये सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, यू हैव अ स्मॉल फोन होल्डर, एंड इफ़ यू प्रेस इट अगेन इट्स सपोज टू bring out 2 cup holders as well, but it's not doing that. Oh yeah, there it is. So you have to insert your finger and then press it, and then these cup holders come out. तो इस डिज़ाइन से बेसिकली आप यहाँ पे आपके कप होल्डर्स रख सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कंफर्ट ऑफ द सेंटर आर्मरेस्ट. So that's that. Thank you, Ishan. And that's the boot space. किसी की लगेज ऑलरेडी है यहाँ पे, but you get that spare wheel. It's a space saver, and that's the boot space. काफ़ी deep boot space दी है यहाँ पे. But yes, this is how you get it. इसके नीचे आपको टूल किट मिलेगा अंडर द फ्लो, और वहाँ पे आपको मर्सिडीज़ का ट्रेडिशनल बास्केट भी मिलेगा फॉर योर निकनैक्स. दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, इट इज़ मैकेनिकली कंट्रोल्ड ओनली. यहाँ पे लेकिन आपको ये स्विच मिलेगा टू ड्रॉप द रेयर सीट्स, एंड देन यू गेट दीज हुक्स अगर आपको कुछ छोटे बैग्स वगैरह लटकाने हैं तो. तो ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड ऑफ द न्यू W206 C क्लास. और जैसे मैंने कहा आपको इसमें 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, C200 पेट्रोल, C220D और C300D. आज हम C200 पेट्रोल और C300D चलाने वाले हैं. तो क्या लगता है हमें इन गाड़ियों के बारे में, ये हम आपको बताएंगे हमारे ओवरड्राइव के रिव्यू में. सो डेफिनेटली डू स्टे ट्यून टू ओवरड्राइव. अगर आपके कोई भी सवाल हो इस गाड़ी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम पर्सनली. Thank you so much for watching this video. Do subscribe to the channel if you haven't already, and do consider giving us a like at the end of it. Take care and drive safe.